एमसीयू अब रेडी है क्रीपी ट्विस्ट के लिए क्योंकि मार्वल ज़ॉम्बीज लेकर आया है हैलोवीन वाइब्स। ये लिमिटेड 4 एपिसोड सीरीज एक्चुअली व्हाट इफ सीजन 1 के एपिसोड 5 से इंस्पायर्ड है, जहां एक वायरस ने जेनेट वन डाइन को ज़ॉम्बी बना दिया था। उसके बाद ये इन्फेक्शन अवेंजर्स से होते हुए पूरी दुनिया में फैल गया। स्टोरी में विजन ने अपनी सेक्रीफाइस दी ताकि माइंड स्टोन से क्योर मिल सके। वंडा ज़ॉम्बी आर्मी की क्वीन बन गई और ब्रूस बनर ने हल्क फॉर्म लेकर उसके अटैक को रोकने की कोशिश की। मार्वल ज़ॉम्बीज टेक्निकली देखा जाए तो पहला स्पिन ऑफ है व्हाट इफ का, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब हमने उसके अल्टरनेट कैरेक्टर्स और यूनिवर्सेस को उस सीरीज के बाहर देखा हो। एग्जांपल के लिए हैली एटवेल की कैप्टन कार्टर ने डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में एंट्री ली थी अर्थ 838 वेरिएंट के रूप में, जिसे व्हाट इफ के यूनिक कैरेक्टर्स और एमसीयू के बीच एक कनेक्शन बन गया। अब मल्टीवर्स सागा धीरे धीरे अपनी बड़ी क्लाइमेक्स फिल्म्स एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वार की तरफ बढ़ रहा है, तो ये कहना मुश्किल नहीं है कि और कौन से नए वेरिएंट्स मेन एमसीयू में आ जाएंगे। तब तक के लिए हमारे हीरोज के पास एक पूरा प्लैनेट भरा ज़ॉम्बीज का है और उन्हें रोकने के लिए बहुत कम वक्त। डिज्नी प्लस पर एमसीयू की सीरीज को लेकर हमेशा मिक्स्ड ओपिनियन रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं फायदा हुआ और कुछ लोग डाउटफुल रहते हैं, लेकिन एक एस्पेक्ट में जिसमें सब एग्री करते हैं वो है मार्वल स्टूडियोज का अपने प्रोजेक्ट्स में फैमिलियर फेसेस को दोबारा लाना। ये कॉन्टिन्यूटी फैंस को कनेक्ट रखती है और इस बार भी वही अप्रोच दिख रहा है, खास तौर पर यंगर एक्टर्स के साथ जिनके अराउंड लगता है फ्यूचर में एक यंग एवेंजर्स की पॉसिबिलिटी बिल्ड हो रही है। बस शर्त इतनी है कि वो प्लान कभी एक्चुअल रियलिटी बन जाए। इमान वायलन फिर से साइन करती हैं एज ए कमाला खान एके मिस मार्वल, एक कैरेक्टर जिसको एमसीयू ने अभी तक प्रॉपर्ली एक्सप्लोर नहीं किया। इस सीरीज में भी वो दिल बन के आती हैं, अपनी ऑनेस्टी और लाइट हार्टेड मोमेंट से वाइब बनाती हैं, बिल्कुल अपनी ओरिजिनल सीरीज की तरह। उनके साथ डोमिनिक थॉर्न का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, जो रिरी विलियम्स एके आयरन हार्ट के रूप में अपनी थर्ड अपीयरेंस देती हैं। ब्रेव, जीनियस और नो नॉनसेंस एटीट्यूड के साथ वो इजिली स्टैंड आउट करती हैं। फ्लोरेंस प्यू और डेविड हार्बर का येलेना और रेड गार्जियन वाला केमिस्ट्री फिर से सॉलिड लगता है और एलिजाबेथ ओल्सन ने वंडा को एक लेड क्वीन ऑफ द डेड के रूप में डिलीवर किया है। हैली स्टैनफील्ड और सिमी लियू भी यहाँ अपनी परफॉर्मेंसेस से रिमाइंड कर देते हैं कि उनके बड़े एमसीयू प्रोजेक्ट्स अभी तक रुके क्यों हैं, और ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग भी है। और हाँ, एक और डिसअपॉइंटमेंट ये है कि मरसाला अली का ब्लेड यहाँ खौंसू के अवतार में है, अभी तक प्रॉपरली देखने को नहीं मिला, लेकिन टोड विलियम्स ने ब्लेड नाइट को एकदम बैडेस एनर्जी दी है, जो फैन फेवरेट मोमेंट्स भी बन जाते हैं। 4 छोटी एपिसोड होने के बावजूद स्टेक्ड कास्ट की वजह से सीरीज में काफी मेमोरेबल हाइलाइट्स मिलते हैं। मार्वल ज़ॉम्बीज को देखा जाए तो अपनी एक्शन फैक्टर के लिए स्टैंड आउट करता है। यहाँ पर हल्क, स्कारलेट विच, थॉर जैसे पॉपुलर हीरोज के नए ट्विस्टेड वर्जन्स को देखना ही एक एक्साइटमेंट जैसा लगता है। बिना ज्यादा स्पॉइलर दिए कहा जा सकता है कि न्यू एसगार्ड समंदर के नीचे और भी लोकेशंस पर होने वाले बैटल्स काफी थ्रिलिंग और इंगेजिंग लगते हैं। चाहे हीरो ज़ॉम्बी हो या नॉर्मल, हर फाइट सीक्वेंस एक इम्पैक्ट छोड़ता है। शॉर्ट लेंथ होने की वजह से स्टोरी का पेस फास्ट रहता है, जो एक डार्क और होपलेस वर्ल्ड को ज्यादा ड्रैग होने नहीं देता, पर वही शॉर्टनेस एक ड्रॉबैक भी बन जाता है। कास्ट इतनी बड़ी और टैलेंटेड है कि 4 ही एपिसोड में सबको स्पेस मिलना मुश्किल है। कुछ कैरेक्टर जैसे मिस मार्वल और स्कारलेट विच को प्रॉपर स्क्रीन टाइम मिलता है, जहां उनके आर्क डेवलप होते हैं, लेकिन बाकी सिर्फ एक कैमियो जैसे फील होते हैं। स्पेशली सांग-ची और केट बिशप जैसे हीरोज जिन्हें एमसीयू ने पहले ही साइड लाइन रखा है, उनको देखकर और लगता है कि उनके लिए ज्यादा एक्सप्लोर करने का चांस मिलना चाहिए था। ओवरऑल टोन की बात करें तो मार्वल ज़ॉम्बीज एक्शन और हॉरर मोमेंट्स को अननेसेसरीली सेंसर नहीं करता, चाहे वो आर रेटेड सीन ही क्यों ना हो। ये अपने फुल इंटेंसिटी पे डिलीवर करता है, जो डेफिनेटली एप्रिशिएट करने लायक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ 4 एपिसोड्स के अंदर प्रॉपर हॉरर एटमॉस्फेयर बिल्ड करना मुश्किल हो जाता है। आइडियाज स्ट्रॉन्ग है, एनिमेशन काफी इंप्रेसिव है, पर नरेटिव इतना शॉर्ट है कि जब तक स्टोरी मोमेंटम पकड़ती है तब तक खत्म हो जाती है। ओवरऑल मार्वल ज़ॉम्बीज एक मिक्स्ड बैग लगता है। एक तरफ आपको ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस, धमाकेदार एक्शन और हॉरर फ्लेवर एक ब्यूटीफुल एनिमेटेड स्टाइल में मिलता है। दूसरी तरफ शॉर्ट रन टाइम की वजह से ज्यादा एलिमेंट डेप्थ में एक्सप्लोर ही नहीं हो पाते हैं, बस कुछ सेलेक्टेड कैरेक्टर्स को छोड़कर। यह सीरीज देखते वक्त हमेशा लगता है कि अगर इस वर्ल्ड को और स्पेस मिलता तो कितना पोटेंशियल अनलॉक हो सकता था। अभी के लिए तो बस एपिटाइजर मिलता है और असली फिस्ट शायद कभी आया ना आए। और इन सब चीजों के बीच ऑडियंस, अगर आपने इस सीरीज को देख लिया है तो आपके क्या ओपिनियन है, आप जरूर से कमेंट में बताइएगा कि मार्वल की तरफ से और क्या इंप्रूवमेंट हो सकते थे। एंड तब तक के लिए कीप वॉचिंग अनसोल्ड।